हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं मिल्की यूरिन की। यूरिन एकदम सफेद आता है, इवन दूध जैसा सफेद आता है। उसका कारण क्या है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो मिल्की यूरिन है ना, उसको मेडिकल भाषा में काइल्यूरिया बोलते हैं। जब भी एकदम सफेद यूरिन आए, दूधिया कलर का यूरिन आए, तो उस कंडीशन में काइल पास होता है, CHYLE। तो काइल पास होता है, इस वजह से यूरिन का रंग एकदम सफेद हो जाता है। घबराने की कोई बात नहीं, एकदम बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बीमारी तो है, नुकसान तो पहुंचाएगी, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना आप सोच रहे हैं कि किडनी फेल हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा कि जो सफेद यूरिन है, मिल्की यूरिन है, होता क्यों है और उसका कारण क्या है और किस तरह से उसका इलाज किया जाए। तो कुछ बेसिक समझते हैं। तो देखिए, आज का हेडिंग यही है, काइल्यूरिया यानी सफेद दूधिया पेशाब, कारण और इलाज। तो देखिए, हार्ट इस तरह से है। हार्ट का काम क्या है कि पूरी शरीर में ब्लड को पहुंचाना, पंप करना, और ब्लड को जिस चैनल के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। यानी आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर एक कोशिका तक, हर एक टिश्यू तक, ऊतक तक ऑक्सीजन ले जाती है, फूड सप्लीमेंट और जरूरी न्यूट्रिएंट पहुंचाती है वहां पे। अब वहां से पहुंचा तो दिया किसने, आर्टरी ने। और कलेक्ट कौन करता है, वेन। वेन कलेक्ट करके फिर वापस हार्ट तक लाती है। तो मोटा मोटा यही सर्कुलेशन है कि हार्ट ने रक्त को पंप किया, कोशिकाओं तक पहुंचाया और कोशिकाओं से इकट्ठा करेगी वेन, फिर वो हार्ट तक वापस ले आएगी। इसी दौरान देखिए, ये आर्टरी है ना, तो यहाँ पे ऊतक है, कोशिकाएं हैं, इसमें रक्त पहुंचा दिया ऐसे इस तरह से, ठीक। इसमें ऑक्सीजन लीक कर गई और फूड सप्लीमेंट जो जरूरी थे वो कोशिकाओं में आ गए ऊतक के लिए। फिर जब वेन इकट्ठा करता है तो पूरा का पूरा 100% इकट्ठा नहीं कर पाता, थोड़ा पार्ट यहां पे रुका रह जाता है। तो इस रुके हुए पार्ट को कलेक्ट करने के लिए एक अल्टरनेट चैनल पाया जाता है। अल्टरनेट चैनल पाया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक चैनल। यूं समझ लीजिए कि यहां से आर्टरी से अगर 100% ब्लड आया, ठीक, तो यहां पे 100% पूरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा, 95% इकट्ठा हो जाएगा। तो 5% बचा हुआ है ना, बचा कि नहीं, 5%। तो 5% बचा हुआ है, अगर वो इकट्ठा नहीं होगा तो कहीं पे सूजन आ जाएगी। तो सूजन न आए और जो इकट्ठा फ्लूइड्स हैं, जो बचा हुआ 5% है, वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू आएगा, फिर कहीं पे जाके शरीर में फिर सर्कुलेशन में वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी की व्यवस्था स्वतंत्र और व्यवस्थित तरीके से चलती रहती है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को सफेद यूरिन पास हो रहा है, उनका अगर ये लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो जाए कहीं पे, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, तो यहां पे ब्लॉक हो, एक ट्यूब तो है, अगर यहां पे ब्लॉक हो गया तो ये ट्यूब कहीं फट सकती है, कहीं फट जाएगी। और फटने की जो ज्यादा संभावना है वो किडनी में हो सकती है, या यूरेटर में, या फिर ब्लैडर में। अगर यहाँ की जो लिम्फेटिक चैनल है, अगर वो ब्लॉकेज की वजह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अगर ये ब्लॉक हो गया तो यहां से ट्यूब फट जाएगा। अगर फट जाएगा तो लीकेज हो जाएगा, और लीकेज की वजह से ये जो किडनी में या फिर यूरेटर में या फिर ब्लैडर में एक काइल पास होने लगेगा। इसमें से काइल पास होने लगेगा, एक काइल लिखा है, CHYLE, काइल पास होने लगेगा। तो इसमें होता क्या है, तो जो काइल है ना, इसमें बेसिकली WBC होता है। WBC फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होगा और प्लस कुछ फैट मात्रा होगी। तो यही होती हैं, 3 चीजें बेसिकली होती हैं, और छोटी मोटी ढेर सारी चीजें होती हैं। तो WBC
व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट, यही सब मिला करके क्या बनाते हैं? काइल। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यही ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मिल्की यूरिन आ रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन किसका हो सकता है? देखिए रीजन क्या है कि बाउचेरिया बनक्रप्टाई ना, अगर इसका इन्फेक्शन हो गया है बाउचेरिया बनक्रप्टाई का, क्योंकि लिम्फेटिक चैनल में ही ये अटैक करता है, लिम्फेटिक चैनल को कहीं भी ब्लॉक कर देगा, उस ब्लॉकेज की वजह से फ्लूइड्स वापस नहीं आ पाएगा सर्कुलेशन में। जब वापस नहीं आ पाएगा तो कहीं का चैनल लीक कर सकता है, और जो चैनल लीक कर जाएगा तो वही रीजन है मिल्की यूरिन आने का। और दूसरा सबसे कम कॉमन काज क्या है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में भी ऐसा हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मिल्की यूरिन पास हो सकता है। तो इस तरह से यही रीजन है सफेद यूरिन निकलने का। तो सफेद यूरिन निकलता है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज का जो कारण है बाउचेरिया बनक्रप्टाई है, उसका भी इलाज इनिशियल स्टेज में है। अगर वो क्रॉनिक हो गया है, ज्यादा पुराना हो गया है, तब दिक्कत क्रिएट करता है। तो बाउचेरिया बनक्रप्टाई कॉमन काज है, ठीक। और दूसरा है प्रेगनेंसी। कैसे पता चलेगा कि बाउचेरिया बनक्रप्टाई का इन्फेक्शन हो गया है? तो इसका जो ब्लड है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है। अब ब्लड इसको देना कब पड़ेगा? रात को देना पड़ता है इसका ब्लड, क्योंकि दिन में ये जो बाउचेरिया बनक्रप्टाई है सर्कुलेशन से बाहर लिम्फेटिक चैनल में रहता है। लिम्फेटिक चैनल में रहता है तो टेस्ट में आएगा नहीं अगर आप दिन का ब्लड दे देंगे। तो रात का ब्लड चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि रात को ही लिम्फेटिक चैनल को छोड़ करके जो बाउचेरिया बनक्रप्टाई है वो सर्कुलेशन में आ जाता है। तो इस तरह से बाउचेरिया बनक्रप्टाई कॉमन काज है। कुछ महिलाओं के केस में प्रेगनेंसी के दौरान अगर मिल्की यूरिन आ रहा है तब भी संभव है। तो इस तरह से मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि लिम्फेटिक चैनल कहीं पे ब्लॉक हो गया है, ब्लॉकेज की वजह से सफेद यूरिन पास हो रहा है, और जो सफेद यूरिन पास हो रहा है उसमें बेसिकली WBC है, फैट है और फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इस समस्या से घबराने की बात नहीं है, इलाज संभव है। तो देखिए यहाँ पे 3 दवाएं लिखी गई हैं, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। पहली दवा है लाइकोपोडियम 200, इसको डेली सुबह 2 बूंद जीभ पर लेना है। लाइकोपोडियम 200 2 बूंद जीभ पर खाली पेट। दवा खाने से 10 मिनट पहले बाद में कुछ भी नहीं खाना है। और ये सीना मदर टिंचर आप इसका ले लीजिए, और इस मदर टिंचर का 20-20 बूंद आधा कप पानी में डाल लीजिए। 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर को और 20 बूंद शाम को पीजिए। और तीसरी दवा है फास्फोरिक एसिड 30 पावर की, तो इसकी जो 2 बूंद है रात को सोने से पहले लेना है इसको। तो इन 3 दवाओं से जो काइलूरिया की जो समस्या है, जो सफेद मिल्की यूरिन पास हो रहा है, उसमें निजात संभव है। तो इस तरह से यही मेन रीजन है। आज की डेट में कई लोग फोन करके पूछते रहते हैं कि सफेद यूरिन पास हो रहा है, एकदम घबराए हुए रहते हैं कि क्या करें। घबराने की बात नहीं है, इसको इलाज करवाने की बात है। टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि किसी भी बीमारी में अगर आप टेंशन लेते हैं, जो स्वाभाविक है, टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन नहीं कि हमेशा उसी बारे में सोचते रहें आप। तो जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे बीमारी को, उतना ज्यादा आप बढ़ाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल न लें, बीमारी है तो उसका इलाज भी संभव है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई, काम की बात लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी हेल्थ संबंधी जानकारी बढ़ती रहे। तो इस तरह से इस पे कई ढेर सारे ऑथेंटिक वीडियो हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप उनको देखिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बीमारियों के साइन सिम्टम्स और होने के रीजन से अवगत होंगे, इलाज की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।